एक बार फिर से आप सभी के बीच मैं सेल्फ महेश कुमार शर्मा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो 10th और 12th का एग्ज़ाम होने वाला हो वो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। अब पहले एक ही एग्ज़ाम होता था, अब क्या हो दो एग्ज़ाम हो गए, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड। तो बहुत सारे बच्चे का स्टूडेंट्स का ये कमेंट था और ये था कि हमको टर्म फर्स्ट में क्या पढ़ना है, टर्म सेकेंड में क्या पढ़ना है। तो हम आज उसकी सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड में अकाउंटेंसी के सिलेबस क्या है। अगर क्लास 12th की अकाउंटेंसी की बात करें तो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड में सिलेबस क्या है। जैसा कि आप लोग जाने हैं हमारे पास दो बुक होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए में टर्म फर्स्ट के लिए क्या पढ़ना है, पार्ट बी टर्म फर्स्ट के लिए क्या पढ़ना है। तो आइए हम लोग उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमको न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अकाउंटेंसी जिसका आप लोग जानते हैं कि जो इसका कोड है 055 है, क्लास 12 के टर्म फर्स्ट एंड सेकेंड की सिलेबस है। टर्म फर्स्ट की बात करें तो टर्म फर्स्ट में अगर हम बात करें तो पार्ट ए जो बुक पार्ट ए है उसमें हमको यूनिट एक है अकाउंटेंसी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जो अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल 5 चैप्टर हैं जिसमें 3 चैप्टर हमको टर्म फर्स्ट में पढ़ना है। जिसमें पहला है फंडामेंटल, दूसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीसरा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो ये जो 3 चैप्टर हैं टर्म फर्स्ट के लिए पढ़ना है। और टर्म सेकेंड में यही अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट शेयरिंग, बाकी कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले हम टर्म फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं, देन आफ्टर हम लोग टर्म सेकेंड की बात करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म इट मीन्स कि पार्टनरशिप के जो 5 हेड हैं, 5 हेड में से 3 हेड हमको टर्म फर्स्ट में पढ़ने हैं। फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यूनिट अगर बात करें तो एक यूनिट है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में शेयर एंड डिबेंचर 2 चैप्टर है। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर टर्म फर्स्ट में पढ़ना है और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर टर्म सेकेंड पढ़ना है। तो टर्म फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर शेयर। पार्ट बी बुक जो 2 है, पार्ट बी बुक की बात किया जाए तो उसमें एक यूनिट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें से फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी एक चैप्टर है, इसको और अकाउंटिंग रेशियो, ये दोनों चैप्टर टर्म फर्स्ट में पढ़ेंगे। अगर बात करें कि जो इतना पढ़ेंगे वो कौन कितने मार्क्स का होगा तो ये भी हम डिसाइड कर लें कि जो ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म का, फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, टोटल यहाँ से 18 मार्क्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और अकाउंटिंग फॉर शेयर अगर जो हम शेयर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से 12 मार्क्स मिलेंगे आपको। और फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी और अकाउंटिंग रेशियो दोनों चैप्टर को मिलाकर हमारे पास 10 मार्क्स कवर होंगे। ठीक, तो 18, 12, 30, 10, 40 टोटल कितने मार्क्स होंगे, 40 मार्क्स। बाकी जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें से 10 मार्क्स टर्म फर्स्ट में इंटरनल असेसमेंट का होगा और 10 मार्क्स टर्म सेकेंड का इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, अगर टर्म सेकेंड की बात करें कि सिलेबस इसकी क्या है तो पार्ट ए में जो अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एक चैप्टर है, जो पार्ट ए का पहला ही चैप्टर है, वो पूरा का पूरा चैप्टर टर्म सेकेंड पूछा जाएगा जिसमें अकेले 10 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NPO बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में मैंने बताया 5 चैप्टर, 3 चैप्टर इधर पढ़ना है, बाकी रिटायरमेंट, डेट और सोल्यूशन को हमको टर्म सेकेंड में कवर करना है जिससे आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, ये दोनों चैप्टर हम लोग टर्म सेकेंड पढ़ेंगे। और कंपनी अकाउंट की बात करें तो अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, जैसा मैं अभी बताएं कि डिवेंचर और शेयर 2 चैप्टर है, शेयर चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना है, डिवेंचर सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, वहाँ से आपको 8 मार्क्स कवर होंगे। अब पार्ट बी, अगर बुक पार्ट बी की बात की जाए तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दोनों चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ से हमको कितने मिलेंगे, 10 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से मेरे 12, 8, 20, 30, 40 टोटल 40 मार्क्स हो गए और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का हो गया, टोटल 40 मार्क्स हो गए। इस तरह से मेरा अकाउंटिंग का अगर देखा जाए तो मेन टॉपिक के अकॉर्डिंग या मेन चैप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस तरह सिलेबस है। अगर ब्रॉडली इसकी सिलेबस अगर आप लोग को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर ये पता कर सकते हैं कि फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये जो चैप्टर है
चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। अगर इस पूरे डिटेल को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग उस पूरे सिलेबस को निकाल सकते हैं और आपको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट और ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह के वीडियो आप लोग चाहते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर भी करिए। थैंक यू।